तो गाइस अभी के टाइम पे हर जगह जहाँ देखो वहाँ बस एक ही बात हो रही है, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रॉस के डील के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लूं, वैसे व्यूज किसको नहीं पसंद। सो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि डील कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है और कैसे इस डील की वजह से बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। आई मीन सिनेमाज, थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी चीजों पे। और अभी के टाइम में जो कंट्रोवर्सी चल रही है पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स के बीच में, वो क्या है और कैसे इसकी डील कैंसिल हो भी सकती है। तो चलो डिटेल में जानते हैं, पर उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो। मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को खरीद लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसने उसको खरीदा नहीं है पूरी तरह से, एक्चुअली उसने उसको एक्वायर किया है, जिसमें वार्नर ब्रॉस के जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि HBO मैक्स, कुछ टीवी चैनल्स और जो बड़े बड़े फ्रेंचाइज थे जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर की पूरी सीरीज एंड पूरा का पूरा DC यूनिवर्स, ये सारे उसके अंडर में आ चुके हैं। एंड कुछ चीजें और भी हैं जैसे कि डिस्कवरी चैनल और कुछ न्यूज चैनल, वो जो है वो वार्नर ब्रॉस के पास ही रहेगा। मतलब वो कंपनी पूरी तरह से नहीं बिक रही। तो ये बोलना बंद कर दो। एंड सच बताऊं तो अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, अभी डील नहीं हुआ है। ये तो वही वाली बात होगी कि लड़की और लड़की के पेरेंट्स शादी के लिए राजी हैं और लड़के लड़की को पता ही नहीं है। तो देखो इस डील को कंफर्म होने में अभी कम से कम 10-12 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि वो लोग शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे, कुछ जो पॉलिटिक्स वाली चीजें बीच में आ रही हैं वो भी शॉर्ट आउट होंगी, उसके बाद से जाके डील कंफर्म होगा। तो मोटा मोटी तुम 10-12 महीने 15 महीने मान के चल सकते हो। बाकी देखो अगर बात करें इसके चेंजेस की कि नेटफ्लिक्स अगर उसको एक्वायर कर लेता है तो क्या सारी चीजें बदल जाएंगी। तो देखो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट जो छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एज यू नो नेटफ्लिक्स ग्लोबली रन करता है। वो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ग्लोबली। एंड US के अंदर तो वो शायद 2nd या 3rd नंबर पे आता है। आई मीन उससे पहले HBO मैक्स आता है, उसके बाद शायद नेटफ्लिक्स आता है। पर अगर ये दोनों मिल गए तो भाई ऑलरेडी नेटफ्लिक्स का इतना दबदबा है। एंड जब वार्नर ब्रॉस इसके साथ जुड़ जाएगा तो भाई इनकी पावर और भी बढ़ जाएगी। एंड इसके बाद से और कोई OTT प्लेटफॉर्म इनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। एंड दूसरी चीज की बात करें तो वो है थिएटर रिलीजेस। आई मीन जो बड़ी बड़ी वार्नर ब्रॉस की मूवीज थिएटर के अंदर आती थी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स के एक्वायर करने के बाद से वो मूवीज थिएटर में ही ना लगे। हाँ, इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से अभी के टाइम पे रूल्स चल रहे हैं 45 डेज का, आई मीन मूवी रिलीज होने के 45 डेज तक थिएटर के अंदर चलती हैं, उसके बाद से OTT पे आ जाती हैं, तो उस चीज को नेटफ्लिक्स अपने तरीके से चेंज कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 वीक तक वो लोग थिएटर में दिखाएं एंड उसके बाद से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करने लगे। एंड इस चीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अब ये होगा कैसे मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसके बाद से जो नेटफ्लिक्स की बड़ी बजट की मूवीज होंगी जिसपे उसका पूरी तरह से भरोसा होगा कि यार ये थिएटर के अंदर चल सकता है, वो शायद उसको थिएटर के अंदर रिलीज करेंगी। पर जिसको लेकर उनको डाउट होगा कि शायद ये थिएटर के अंदर नहीं चलेगा, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ही स्ट्रीम कर देंगे। एंड देखना यही चीज होने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ, यही होगा। क्योंकि जब कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वो अपने विजन के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करती है। एंड जो नेटफ्लिक्स है इसको भी वार्नर ब्रॉस को खरीदने के पीछे कुछ बहुत बड़ा रीजन होगा। एंड भाई एज यू नो $82.7 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ये अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। आई मीन इतनी बड़ी डील अभी कभी नहीं हुई थी। इससे पहले जो डिज्नी एंड फॉक्स की डील हुई थी वो भी शायद 71-72 के बीच में हुई थी, पर ये हुई है $82.7 बिलियन। अब आई डोंट नो ये इंडियन करेंसी में कितना होगा, अगर तुमको पता होगा तो कमेंट करके बता देना। पर भाई अमाउंट बहुत ही बड़ा है। पर देखो ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि देखो जो WB के CEO हैं वो 2030 तक CEO रहने वाले हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट है WB वालों के साथ में। तो जब तक वो चेंज नहीं होते तो आई थिंक ये चीजें इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। एंड दूसरी चीज जो IMAX के CEO हैं उन्होंने खुद कहा है कि WB वालों का बहुत सारे स्टूडियोज के साथ, बहुत सारे सिनेमाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है शायद से 2 साल का। तो जब तक ये 2 साल कंप्लीट नहीं होती वो ऐसा नहीं कर सकते। आई मीन वो चाह के भी WB के मूवीज को ऐसे ही ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलो कि 2-3 साल ऐसी चीजें ये चलने वाली हैं, उसके बाद से चेंजेस स्टार्ट होंगे। एंड इसके बाद जिस तरीके से चेंजेस होने वाले ना भाई, सच बता रहा हूँ, अपनी जेब गर्म कर लेना। क्योंकि जो नेटफ्लिक्स इसके बाद से अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाला है ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि जब बड़ी मूवीज को लेके आएगा और वो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं से उन चीजों को वसूलेगा तो है ही। तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है तो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है। एंड अगर बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है तो वो है DC यूनिवर्स का। यार मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी DC कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेके आता है, कुछ नया विजन सोचता है, तो कुछ ना कुछ उसके रास्ते में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि मतलब वो पूरा हो ही नहीं पाता। अभी जेम्स गन आए थे, उन्होंने अपने विजन के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजों को अलाइन किया। अभी रिसेंटली सुपरमैन की फिल्म आई थी और जो सुपरगर्ल की जो मूवी है वो भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो ही चुकी है। पर यार सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने रिबूट का सोच रखा था जेम्स गन ने, उस तरीके से चीजें होने वाली हैं। क्योंकि नेटफ्लिक्स हर चीज में अपना टांग अड़ाएगा, सारी चीजें नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग होगी, तो जेम्स गन को फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, वो सारी चीजें नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से वो चीजों को करना चाहते थे। बाकी स्नाइडरवर्स की जो कमबैक की बातें चल रही हैं तो भाई ये चीज पॉसिबल है। आई मीन देखते हैं क्या होता है, बट वी वांट हेनरी कैविल बैक। एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स इस पे कुछ न कुछ चीजें बनाएगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि जब विचर के अंदर हेनरी कैविल आ सकते हैं तो उनपे आई थिंक जहां तक मुझे लगता है वो एक सीरीज जरूर बनाएगा। एंड अगर
ऐसा हुआ तो भाई मत पूछो। बाकी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डील कैंसिल भी हो सकती है। अब इसका रीजन क्या है कि देखो पैरामाउंट, स्काईडांस एंड नेटफ्लिक्स ये दोनों के दोनों वार्नर ब्रोस को खरीदने की होड़ में चल रहे थे, जिसमें नेटफ्लिक्स जीत गया। पर जो पैरामाउंट स्काईडांस है ना भाई, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि उसका जो सीईओ है ना वो लैरी एलिसन का बेटा है। एंड लैरी एलिसन एज यू नो ओरेकल कंपनी का ओनर है एंड वो बंदा पूरे वर्ल्ड में टॉप 3rd सबसे रिचेस्ट पर्सन है। एक बार तो इलोन मस्क को बीट करके नंबर 1 पे आ गया था, पर अभी के टाइम पे 3rd पे है। पर यहाँ पे मैं तुमको बता दूं कि लैरी एलिसन के जो संबंध है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी अच्छे हैं। अभी जो रिसेंटली प्रीवियस इलेक्शन हुआ था 2024 के अंदर, उसमें खुद एलिसन कंपनी एक बहुत बड़ी सपोर्टर रही थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो यार जब किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ही उनके हक में है तो भाई ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। अभी 2-3 महीनों से क्या है कि जो नेटफ्लिक्स के को-सीईओ है टेड सेंड्रोस, वो डोनाल्ड ट्रंप से काफी बार मिल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यार अब तो डोनाल्ड ट्रंप अपने जेब में है, अब तो हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर भाई एक बार पूछ तो लो कि ट्रंप क्या चाहता है। भाई उसने खुद कहा है कि वार्नर ब्रोस को पैरामाउंट को खरीदना चाहिए, क्योंकि देखो पैरामाउंट जो कंपनी है वो काफी डूब रही है, काफी लॉस में चल रही है और नेटफ्लिक्स ऑलरेडी काफी एक सक्सेसफुल कंपनी है। तो एक्चुअल जो नीड है उसकी वो पैरामाउंट के है और ये किसी तरीके से गलत भी नहीं है। और वैसे भी अगर नेटफ्लिक्स मिल गया वार्नर ब्रोस के साथ तो जो बवाल मचेगा और जो चीजें होंगी तो उससे ट्रंप को भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ट्रंप ने ये खुद कहा है कि वो उस डील में इन्वॉल्व होंगे, सारी चीजों को देखेंगे एंड उसके बाद डिसाइड होगा। तो जहां तक मुझे लगता है ये चीजें इतनी आसान तो नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब हो भी सकता है, हु नोस। पर यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वार्नर ब्रोस वालों ने अपना इरादा बदल लिया तो शायद से उनको कुछ अमाउंट नेटफ्लिक्स को देना होगा। आई मीन शायद से $5 मिलियन ऐसा कुछ मैंने सुना था, मेरे को मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसे कुछ अमाउंट उनको देना होगा नेटफ्लिक्स वालों को इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं और कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट देखते हैं आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। पर देखो एज अ सुपर हीरो फैन, चाहे पैरामाउंट उसको एक्वायर करे या फिर नेटफ्लिक्स एक्वायर करे, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि देखो नेटफ्लिक्स जो है वो उसके विजन के खिलाफ जाएगा, डीसी के विजन के खिलाफ जाएगा, और अगर पैरामाउंट ने इसको एक्वायर किया तो भी आई थिंक जेम्स गन का पत्ता गोल हो जाएगा और जो रिबूट का जो सपना देख रखा था जेम्स गन ने वो उस तरीके से काम करेगा। वेल यही एक छोटी सी वीडियो थी, मैं काफी टाइम से सोच रहा था बनाने के लिए। आई नो दैट ये न्यूज काफी थोड़ा सा मतलब ओल्ड हो चुका है, मतलब ओल्ड नहीं बोल सकता, अभी भी बातें चल रही हैं, पर कोई बात नहीं, मैं 2 दिन लेट हो गया। काफी सारे लोगों ने 2 दिन पहले वीडियो बना लिया तो व्यूज काफी अच्छे आ गए। वेल कोई नहीं, देखते हैं तुम लोग कितना सपोर्ट करते हो अपने भाई को। बाकी देखो मैं जानता हूँ मैं काफी लॉन्ग टाइम से एक्टिव नहीं था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं इस पे अच्छे से काम करने वाला हूँ इस वाले चैनल पे। एज यू नो मैंने तुमको बताया था शायद तुम लोगों को कि मेरे और भी मल्टीपल चैनल्स हैं, आई मीन 1-2 चैनल्स हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा था काफ़ी टाइम से। और अभी मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हो चुका हूँ तो टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा था, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा, और मेरा स्टडी भी तो है ना, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल को मैंने बना लिया है। तो अब मैं इस चैनल पे रेगुलर रहूँगा। मे भी हो सकता है वीक में 1 वीडियो आए या फिर 2 वीडियो आए, पर वीडियोस आती रहेंगी और मैं दिखता रहूंगा तुम लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि डीसी की यूनिवर्स पे मैं एक वीडियो बनाऊं। आई मीन ये डील होने के बाद डीसी यूनिवर्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या सारी चीजें चेंज होंगी, लाइक इस बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर तुमको वीडियो चाहिए तो बता देना। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहना, अपने बाबू सोना का ख्याल रखना। बाकी मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए यार क्या नाम है चैनल का, यार मल्टीपल चैनल बनाने का यही प्रॉब्लम है। तो ओके, तब तक के लिए देखते रहिए आरके एक्सप्लेन।